बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ कीमा करेले, जो कि इसमें मैं खड़ा मसाला भी डालूँगी एंड पे दम में, और ये बहुत मज़े के बनेंगे। ये मैंने 1 किलो करेले ले लिए थे। अब मैं उनको अच्छी तरह से साफ़ करके इनको छीलूँगी करेलों को, और ऐसे ही यानी कि अच्छी तरह से इनका छिलका जो है ना उतार लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से इसका छिलका उतारेंगे। ये बहुत ही जो बाद में एंड पे मैंने खड़ा मसाला डालना है, उसकी वजह से बहुत ही लजीज बनेंगे और बहुत मज़े के बनेंगे। गर्मियों में आपको पता है ख़ास डिश होती है, हमारी प्याज करेले भी बनते हैं और कीमा करेले भी बनते हैं। और मैं खड़े मसाले के दम वाले कीमा करेले बनाऊँगी। और इनको करेलों को जो है ना सबको अच्छी तरह से साफ़ करके फिर इनकी कटिंग करेंगे बहुत अच्छी तरह से। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, फिर ही आपको पता चलेगा कि किस तरह पूरा प्रोसीजर होता है। ठीक है जी। अब मैंने ये जो है ना करेले जो है ना मैंने सारे जो है साफ़ तकरीबन कर लिए हैं। और इसके बाद मैं इनकी कटिंग करूँगी। इनके जो बीज है ना वो भी बहुत स्मूथली तरीके से ना मैं उनको भी निकालूँगी। और आप ये भी तरीका आप देखें कि मैं कितने आराम से कितने अच्छे तरीके से इनको निकाल लूँगी। इसमें पहले छुरी के साथ साइडों से कट करूँगी और उसके बाद आराम से ये जो है ना बीज बाहर निकल आएंगे। और उम्मीद है आपको भी ये मेरा तरीका जो है ना बहुत आसान लगेगा। इसी तरह मैंने सारे करेलों के बीज निकाल के और करेलों की कटिंग कर लूँगी। और करेलों की कटिंग मैं बहुत बड़ी बड़ी नहीं करूँगी, बस दरमियानी साइज़ की करूँगी, ताकि उनकी जो है ना नमक लग के करवाहट जो है ना वो अच्छी तरह से निकल जाए। और ये करेलों में मैं बीज भी जो है ना उनको भी अलहदा कर दूँगी, और जो इसका छिलका भी है वो भी साइड पे कर दूँगी। सिर्फ मैंने इस रेसिपी में करेले इस्तेमाल करने हैं। और ये अच्छी तरह से अब इनको बीज जो है मैं निकाल रही हूँ। अभी देख रहे हो बहुत आसानी से और आराम से मैंने सारे बीज निकाल लिए हैं। और अब मैं इनकी करेलों की कटिंग करूँगी। देख लिया, मैंने ज़्यादा वो बड़ी बड़ी या करेलों की कटिंग नहीं की, दरमियानी में कर रही हूँ। जब इसको हम नमक लगाएंगे और इनका वो कड़वा जो है ना पानी निकालेंगे, तो ये बहुत अच्छे से जो है ना फिर हो जाएंगे तैयार। फ्राई होने के बाद बहुत मज़े के जो है ना ये लगेंगे, ज़रा भी करवाहट नहीं होगी इनके अंदर। ठीक है जी। अब इनकी मुकम्मल कटिंग करने के बाद मैं इनको अच्छी तरह से करेलों को जो है ना इनके ऊपर मैं नमक लगाऊंगी। नमक लगाने के लिए करेलों को मैं किसी यानी कि सुराखों वाला जो है ना बास्केट उसमें डालूंगी और उनके ऊपर नमक अच्छी तरह से लगाऊंगी। ये कटिंग देख ले कितनी अच्छी मैंने करेलों की है। अब नमक इनके ऊपर लगाने के बाद अच्छी तरह से जो है ना नमक करेलों के मिक्स कर देंगे। सारे करेलों को जो है ना अच्छी तरह मिक्स करके उनके ऊपर नमक जो है ना अच्छी तरह से लग जाएगा। तो इनको हमने छोड़ देना है या ताकि ये अच्छी तरह से इनका पानी निकल आए। और फिर मैं इनको धोऊंगी और इनका अच्छी तरह से जो है ना निचोड़ना है इनको। अब मैंने दूसरी तरफ मैंने कीमा जो है ना वो मैंने रख दिया है चूल्हे पे। कीमे में मैंने जो है ना दरमियाने साइज़ के 2 प्याज लिए थे, वो मैं काट दूँगी। कीमा मेरा थोड़ा फ्रीज़ हुआ था, तो इस वजह से ना वो जब पकेगा तो उसके साथ ही मेल्ट हो जाएगा। मैंने प्याज लिए हैं 2 दरमियाने साइज़ के, वो डालूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच वो डालूँगी मैं, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। और टमाटर मैंने दरमियाने साइज़ का जो है ना, थोड़ा बड़ा टमाटर था, दरमियाने साइज़ का तो नहीं था, बड़ा टमाटर था, वो मैं डाल दूँगी इसमें। और अब मैं अपने जो है ना इसमें स्पाइसेस शामिल करूँगी। 1 चाय का चम्मच जो है मैं लाल मिर्च डालूँगी इसके अंदर, और 1 ही चाय का चम्मच मैं हल्दी डालूँगी, क्योंकि मैं अपने खानों में ज़रा हल्दी जो है ना मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। और नमक जो है मैं अपने जायके के मुताबिक डालूँगी, क्योंकि हमने करेलों को धोने के लिए भी उनके ऊपर नमक मैंने लगाया है। तो यहाँ मैं जो है ना नमक कम डालूँगी, ताकि बहुत ये जो है ना वो ज़्यादा नमक ना हो जाए करेलों में, एक जैसा नमक हो और ज़्यादा मज़ेदार जो है ना करेले तैयार हों। अब इसको हम ना अच्छी तरह से मिक्स करके तो कीमे को गलने के लिए रख देंगे और अच्छी तरह से कीमे को गलाएँगे। और इसको मैं अब कवर करके रख देती हूँ ताकि कीमा जो है ना अच्छी तरह से गल जाए। और माशाल्लाह से आप देखेंगे बहुत मज़े के और बहुत लजीज जो है ना करेले तैयार होंगे, और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएंगे। और अभी मैं देखती हूँ कीमा हमारा जो है ना तकरीबन गल चुका है, पानी खुश्क हो चुका है कीमे का, और इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छा बनेगा। इसका ज़रा पानी थोड़ा और खुश्क होता है तो फिर इसमें हम लोग घी जो है ना ऑयल शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। अच्छा, मैंने इससे अब दूसरी साइड पे मैंने जो है ना ऑयल को गर्म कर लिया था, और करेलों को मैंने अच्छी तरह से धो के इनका अच्छी तरह से निचोड़ लिया था। निचोड़ने के बाद मैंने इनको अच्छी तरह से धोया था, धोकर मैंने इसका सारा पानी खुश्क कर दिया था। और अब ऑयल गर्म करके इसमें मैंने करेले डाल दिए, ताकि हमारे करेले भी जो है ना साथ साथ फ्राई होते रहें।
और दूसरी तरफ अब मैं कीमे को देखती हूँ। कीमा हमारा माशाल्लाह से पानी खुश्क हो चुका है और अब इसमें मैं ऑयल डालूँगी, ऑयल शामिल करूँगी ताकि इसको अच्छी तरह से भून लें। और इसमें मैंने आधा कप जो है ना ऑयल मैंने डालना है ताकि, और ये देखें करेले जो है ना मेरे हाफ तकरीबन फ्राई हो चुके हैं और इनको अच्छी तरह से आपने गोल्डन ब्राउन इनको फ्राई करना है क्योंकि ये अच्छे इसी तरह लगते हैं। अब मैंने कीमे को चेक कर रही हूँ, कीमा हमारा जो है ना पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब इसमें मैं ऑयल शामिल करूँगी क्योंकि करेलों को फ्राई करने के लिए भी मैंने ऑयल डाला था, तो इसमें मैं आधा कप जो है ना मैं ऑयल का डालूँगी और इनको अच्छी तरह से भूनेंगे। ऑयल डालने के बाद मैंने ये आधा कप जो है ना दही का डाला है और इसको अच्छी तरह से ना दही के अंदर हम भूनेंगे। और हमारा जो है ना दूसरी तरफ मैं अब करेलों को भी देखूंगी। करेले हमारे मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके होंगे और कीमे को फ्राई करने के बाद अब करेलों को देखते हैं। करेले जो है ना फ्राई हो चुके होंगे बहुत अच्छे तरीके से। और अब ये देखें ज़रा, मैंने करेले आपके सामने हैं, कलर देखें करेलों का कितना अच्छा कलर आया है। अब इनको फ्राई करके अब इनको इसमें कीमे के अंदर मैंने डाल दिया है और अब मैंने यहाँ पर 4 से 5 दरमियाने साइज़ के प्याज ले लिए थे, वो मैं डालूँगी इसके अंदर कीमे के अंदर, वो भी मैंने ऊपर डाल दिए हैं। ले डालने के बाद और मैंने एक बड़ा सा टमाटर लिया था, उसको मैंने काट लिया था, वो भी डाल दिया। हरी मिर्चें मैंने ब्रीक काट ली, चॉप कर ली थी, वो भी डाली है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इनको हम दम पे रख देंगे और इनका बहुत अच्छा सा जो है ना मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ना दम पे हल्की आंच पे रखेंगे। और ये देखें हमारे जो कीमा करेले हैं ना बहुत अच्छे से रेडी हो चुके हैं। ये मैंने खड़े खड़े मसाले का जो कीमा करेले बनाए हैं। और यहाँ मैं आपसे कहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल के आइकन को दबा दिया करें। ओके जी व्यूवर्स, अब मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।